हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन हमसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है और कैसे लिखना है कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है? जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, कई बार तो आया जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए और कई बार आया जैव विविधता संरक्षण की 2 विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये आपको देखिए 3 क्वेश्चन मिलाकर आया है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन। और अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे तो सिंगल आपसे जैव विविधता ही पूछेगा और जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है ये पूछ लेगा 2 मार्क्स में। लेकिन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन को मिलाकर पूछा गया है, तो इसलिए 5 मार्क्स का है। तो देखिए, पहला था जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाले विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैविक संगठन यानी कि पूरा ग्रुप। तो जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाले विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। यह विविधता कई स्तरों पर होती है। ईजी यानी कि एग्जाम्पल, या आप लिख सकते हो जैसे। पहली है आनुवंशिक विविधता, दूसरी है जातीय विविधता और तीसरी है पारिस्थितिक विविधता। यानी कि आनुवंशिकता के आधार पर विविधता हो सकती है, जातीय के आधार पर भी विविधता हो सकती है और पारिस्थितिक यानी कि एनवायरनमेंट के आधार पर भी विविधता हो सकती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था जैव विविधता की क्षति के कारण। देखिए, पहला हमसे क्या पूछा गया था? पहला हमसे पूछा गया था जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जैव विविधता जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाले विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। यह विविधता कई स्तरों पर होती है, आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैव विविधता की क्षति के कारण। तो देखिए, जैव विविधता की क्षति के कारण, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैव विविधता क्षति के मुख्य कारण इस प्रकार है। पहली है आवासीय क्षति, दूसरी है भोजन एवं सुरक्षा के लिए अतिदोहन, तीसरी है विदेशी जातियों का आक्रमण, चौथी है शिकार, पांचवी है सह विलुप्तता और छठी है मानव जाति की संख्या में वृद्धि। तो देखिए, जैव विविधता की क्षति के कारण क्या क्या है? निम्न कारण है। पहली है आवासीय क्षति, दूसरी है भोजन व सुरक्षा के लिए अतिदोहन, तीसरी है विदेशी जातियों का आक्रमण, चौथी है शिकार, पांचवी है सह विलुप्तता और छठी हमारी मानव जाति की जनसंख्या में वृद्धि। अब देखिए, आवासीय क्षति हम यहाँ पे लिखते हैं आवासीय क्षति क्या है। तो देखिए, हेडिंग डालना आप और इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना। अगर आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे तो अलग ही लगेगा। तो देखिए, आवासीय क्षति मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है। मानव अपने लिए आवास, भोजन और पशुओं के लिए चरागाहों की व्यवस्था करता है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आवासीय क्षति यानी कि मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों को क्या हुआ है? नाश हो गया है। और मानव अपने लिए आवास, भोजन और पशुओं के लिए चरागाह की व्यवस्था करता है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आ गई है। अब देखिए, दूसरा क्या था? दूसरा था भोजन व सुरक्षा का अतिदोहन। तो देखिए, मनुष्य वन्य प्राणियों का मांस खाने के लिए शिकार करता है, इस कारण कई वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं। शेर, सांप, घड़ियाल आदि को मानव डर के कारण मार देता है, इसी कारण जैव विविधता में कमी आ गई है। तो देखिए, भोजन एवं सुरक्षा का अतिदोहन, भोजन के लिए जैसे कि या आप देखिए हेडिंग से समझिए, भोजन यानी कि खाने के लिए क्या करेगा? खाने के लिए मनुष्य वन्य प्राणियों को मार देता है और सुरक्षा के लिए जैसे शेर, सांप, इनको अपनी सुरक्षा के लिए मार देता है। तो दोनों ही प्रकार से। तो देखिए, हमने यहाँ पे यही लिखा है कि मनुष्य वन्य प्राणियों का मांस खाने के लिए शिकार करता है, इस कारण कई वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं और शेर, सांप, घड़ियाल आदि को मानव डर के कारण मार देता है, इसी कारण जैव विविधता में कमी आई है। अब देखिए, अगला क्या था? तीसरा हमारा विदेशी जातियों का आक्रमण। तो देखिए, बहुत सी विदेशी जातियां पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती है। इन विदेशी जातियों से हमारी देशी जातियां समाप्त हो रही हैं। तो देखिए, विदेशी जातियों का आक्रमण यानी कि बहुत सी विदेशी जातियां पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं।
इन विदेशी जातियों से हमारी देशी जातियां समाप्त हो रही हैं। अब देखिए अगला क्या था, अगला है शिकार। तो शिकार, मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए वन्य जंतुओं का शिकार करता है। कुछ वन्य जंतुओं को वह आर्थिक लाभ के लिए भी मारता है, जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए और हाथी को उसके दांत के लिए। क्योंकि देखिए हाथी का दांत बहुत ही महंगा जाता है, इसके लिए क्या करेगा, अपने लिए लाभ पाने के लिए वो क्या करेगा, शिकार करता है मानव। तो मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए वन्य जंतुओं का शिकार करता है। कुछ वन्य जंतुओं को वह आर्थिक लाभ के लिए मारता है, जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए और हाथी को उसको दांत के लिए। अब देखिए छठा था हमारा सहविलुप्तता। तो देखिए सहविलुप्तता क्या था, जब कोई जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जीव क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो सहविलुप्तता वही है कि जब कोई जाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी कि दिखती ही नहीं है, तब उस पर आश्रित दूसरे जीव विलुप्त होने लगते हैं। अगला देखिए, अगला है मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो मानव ने अपने लाभ के लिए आधे से अधिक वनों को नष्ट कर दिया। वनों को साफ करके खेती, रहने के लिए घर, उद्योग, सड़कें, रेल मार्ग आदि बनाए जाती हैं। ये जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण है। तो देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या कर रहा है, अपने लाभ के लिए आधे से अधिक वनों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। जैसे वनों को साफ करके खेती करने के लिए, रहने के लिए, घर बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए, हवाई अड्डे बनाने के लिए आदि बनाए हैं। यह जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण है। अब देखिए लिखा था ना जैव विविधता संरक्षण की विधियां, बताइए। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए अब आता है जैव विविधता संरक्षण की विधियां। तो देखिए दो प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। पहली है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरी है बाह्य स्थानीय संरक्षण। फिर से देख लीजिए, जैव विविधता संरक्षण की विधियां दो है, दो प्रमुख विधि है, स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरी है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप स्वस्थानीय संरक्षण। तो इस विधि द्वारा पौधों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों, मैदान आदि में संरक्षण दिया जाता है। इसलिए अनेक प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीव मंडल, वन्यजीव अभयारण्य का रूप दिया गया है। अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं। फिर से देखिए स्वस्थानीय संरक्षण। तो इस विधि द्वारा पौधे व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों, मैदान आदि में संरक्षण दिया जाता है। तो देखिए स्वस्थान यानी कि अपने स्थान के लिए। तो इस विधि द्वारा पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों यानी कि नेचुरल जो आवास यानी कि रहने का जो है, जैसे वनों, चारागाहों, मैदान आदि में संरक्षण दिया गया है। इसलिए अनेक प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीव मंडल, वन्यजीव अभयारण्य का रूप दिया गया है। अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं। यानी कि देख लीजिए जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, पशु विहार बनाए गए हैं, जीव मंडल बनाए गए हैं, वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि जिससे पौधे व जंतुओं को के लिए प्राकृतिक आवास हो और उनका जो आवास है वो बिल्कुल संरक्षित हो, यानी कि उनको कोई दूसरा नष्ट ना कर सके। और देखिए आजकल क्या है, आजकल जीव जंतुओं को मारने पर भी विरोध है और अगर उनको मारना बिल्कुल बैन है। तो देखिए दूसरा क्या था, बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इस विधि में संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, जैसे जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सरकारी पार्कों का यही उद्देश्य है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन आदि आते हैं। तो देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, इस विधि में संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, जैसे जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सरकारी पार्कों का यही उद्देश्य है। बाह्य स्थानीय संरक्षण जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन आदि आते हैं इसमें। तो बाह्य स्थान में क्या कर रहा था, बाह्य स्थान में इसमें संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान दिया गया है। और स्वस्थान में क्या किया है, इस विधि द्वारा पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वन, चारागाह, मैदान आदि में संरक्षण दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने 5 नंबर के क्वेश्चन को इस प्रकार लिखना है जिससे कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो देखिए लिखा था ना, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से ये 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपको 5 में से पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। और देखिए
अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।